मित्रों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप लोग चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, बीपीएससी या शिक्षक भर्ती परीक्षा जो भी कह लें इसको, उसमें आप ये देखेंगे कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए। आप लोग जो है एक तो भाषा का क्वालिफिकेशन 30% फिक्स था, वो तो खत्म कर दिया गया। लेकिन जो है फिर भी जो 120 नंबर आपका बचा हुआ है, उसमें भी आपको मिनिमम इतना परसेंट मार्क्स लाना ही होगा। तो वो सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। जब बीएचयू में बीए के क्लास में जाता हूँ, तो बच्चे सामने होते हैं, वो उन लोगों की प्रतिक्रियाएँ उसी समय ले पाता हूँ। लेकिन आप लोग सामने नहीं हैं, आप लोग कमेंट ही एक ऐसा सहारा है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ पाता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर। ओके। तो कमेंट करके आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। मैं तकरीबन सारे कमेंट्स का उत्तर देता हूँ, आप जानते ही होंगे, इसलिए आप लोग मुझसे जुड़े हुए भी हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, इतने सारे लोग देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, तो अच्छा लगेगा मुझे। तो हम लोग सीधा कंटेंट की तरफ आते हैं। ओके, तो चलिए पहली बातचीत हम देख लेते हैं यहाँ। ये जो है, जो जनरल बच्चे हैं, हाँ, उनको 40%, ये तो बहुत आसान है। 40% कितना? 120 में आपको लाना है 40%। 120 का 40% मतलब 48 तो लाना ही होगा। आपको कितना लाना पड़ेगा? 48 तो लाना ही पड़ेगा। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में हम जो है सफल हों, तो आपको 48 नंबर लाना होगा, ठीक है? वरना आप फेल हो जाएँगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप सारे लोग जो है 48 तो ज़रूर ला रहे होंगे, एक बात। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको कितना लाना होगा? 36.5। इसको जो है थोड़ा-सा देखने के लिए मैं कैलकुलेटर का हेल्प लूँगा, क्योंकि जो है मैं ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसीलिए मैं जो हूँ, हाँ, आपको थोड़ा-सा जो है परेशान भी करूँगा। हाँ, ओके, 36.5। ओके, 36.5। 1 मिनट, ये क्या हो गया? अ, माफ़ करिएगा, ये आपको शायद ना भी दिख रहा हो, लेकिन हाँ, 36.5 का क्या मतलब है? 120, 43.8। हाँ, इसको यदि परसेंटेज लगा दें तो तैंता माफ़ करिएगा, इस तरह की चीज़ें हो रही है, लेकिन 43.8 हुआ ये। हाँ, आप देखिए ऐसा कर सकते हैं, 120 इंटू 36.5%। ओके, यही लाना है ना आपको? देखो, 43.8 मतलब 44। ओके, तो ये फिर से आते हैं हम अपने, आपको कितना लाना होगा? कितना लाना होगा? 44%। ओके, 44% नहीं, 44 नंबर, ठीक है? तो यदि आप ओबीसी कैटेगरी, जिसे बीसी कहा जाता है बिहार में, हाँ, उस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 43.8 मतलब 44, इसको एप्रोक्सीमेट 44 हम नंबर लिखेंगे, ठीक है? तो आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 44 नंबर लाना होगा आपको, ठीक है? यदि ईबीसी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 34% नंबर लाना होगा, और 34% नंबर को देखने के लिए हम फिर से कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। हाँ, ये आप हम आ गए हैं कैलकुलेटर की तरफ, और ये देखो, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। 120 इंटू 34%। ओके, 34%, ये हो गया आपका 40.8। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है कितना नंबर लाना पड़ेगा? 40.8 का मतलब ये हुआ कि आपको जो है 41 नंबर लाना पड़ेगा, यदि आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40.8, इसका मतलब 41 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो परसेंटेज में जाने का चांस है ही नहीं, मतलब पॉइंट में जाने का चांस है ही नहीं, इसलिए 41 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। ओके, ये हो गया। और उसके बाद जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% नंबर लाना है। कितना परसेंट? 32%। इसके लिए भी हम लोग कैलकुलेटर के तरफ चलते हैं। ओके, 32% के लिए यदि मैं इसको एडिट कर पाऊँ, नहीं, ओके, ऑल कट कर देता हूँ। 120 इंटू 32%। हाँ, 120 इंटू 32% इट मीन 38.4। 38.4 इट मीन कि आपको 38 से अधिक, मतलब आप देखे होंगे पिछली बार कि ज़्यादातर कट ऑफ 39 दिख रहा था। इसके पीछे यही कारण है। ओके, तो इसके पीछे कारण ये है, मैं फिर से आपको अपने मेन डॉक्यूमेंट की तरफ ले चलता हूँ। अच्छा, वो नहीं दिख रहा होगा, ये दिखा देता हूँ आपको। ये 38.4 मतलब जो 39 आप देख रहे थे ना, पिछली बार कट ऑफ में बहुत सारा जगह देखे होंगे 39, तो यही सीन है कि 32% मतलब 38.4। 38.4 मतलब आपको जो है, आप यदि इस कैटेगरी से आते हैं, जाते एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 39 नंबर, हाँ, लाना ही लाना होगा। तो इस तरह की बातचीत है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यही, इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आपको जो है चाहिए एक फ्रेश पेज पे बातचीत करूँ, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा कट, वो है, मिटा दूँ।
यदि जनरल कैटेगरी से हैं आप, जनरल कैटेगरी से हैं तो आप देख लीजिए कि 48 नंबर लाना है। ओके, यदि बीसी कैटेगरी से हैं तो आपको कितना लाना था बीसी कैटेगरी में 44 नंबर। ओके, बीसी कैटेगरी में 44 लाना है, ईबीसी कैटेगरी में 41 लाना है, 41 ही था ना, ये देखो 41। और आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 39 लाना पड़ेगा, जैसे 38.4 देख पा रहे थे। तो इस तरह से बातचीत है। ओके, तो ये क्षण क्या आया आप लोग बताएं, आप लोग इस रेंज में है या नहीं, अपने अपने कैटेगरी के बारे में सोच के ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। और कुछ लोग कहे कि मेरी मेरी वॉइस काफ़ी अच्छी लग रही है उनको, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम एग्ज़ाम के समय आपके साथ थे, एग्ज़ाम के बाद भी आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।